आप पेटा का वो अवार्ड भी पा चुके हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन ऑफ द ईयर। तो आप शाकाहार को प्रसारित करते हैं ताकि धर्म की ओर अग्रसर हुआ जा सके या फिर सेहत की ओर? ना, सेहत तो बनती भी रहेगी, और ऐसी सेहत दो कौड़ी की है जो किसी को नुकसान पहुंचा करके किसी का खून पी करके आए। तो मैं सेहत क्या जान भी देने को तैयार हूं अगर उससे किसी का दुख कम होता हो। बात व्यक्तिगत सेहत की नहीं है, बात इसकी है कि आप जो खा पी रहे हो क्या उससे किसी को पीड़ा पहुंच रही है? हाँ, अगर पीड़ा पहुंच रही है तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? अपनी ज़बान के स्वाद के लिए या अपने आप को पुष्टि देने के लिए मैं इसको परेशान कर रहा हूँ, उसको काट रहा हूँ, तरीके से जितने तरीकों से हो सकता है कमज़ोरों का शोषण कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ शुद्ध शाकाहार की तरफ चलो। क्यों पशुओं को इतना सताते हो? तो जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते हैं, या अगर वो धार्मिक हैं तो वो रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते या मंदिर नहीं जा सकते? क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया जा रहा था, बहुत से लोगों ने उसे इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि उस दिन उन्होंने मांसाहार का सेवन किया था। मतलब ये मैं अपनी आंखों देखी बता रही हूँ। तो क्या वो उचित है, अनुचित है? आपके हिसाब से कहाँ पर लकीर होनी चाहिए? ये तो बहुत अच्छा करा उन्होंने कि अगर श्री राम का निमंत्रण इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि वो मांसाहार करते हैं, लेकिन राम का निमंत्रण तो स्वीकारना पड़ेगा ही। राम बुलावा भेजिया तो वो तो बुला ही रहे हैं लगातार, निमंत्रण तो स्वीकारना पड़ेगा ही। और निमंत्रण अगर स्वीकारना है तो मांसाहार तो छोड़ना पड़ेगा ही। कब तक मांस को पकड़ के बैठे रहोगे और राम से दूरी बनाए रखोगे? हाँ, ये जितने सब पशु हैं ये उन्हीं के तो है ना। अभी हम बात कर रहे थे महादेव शिव की, पशुपति कहते हैं ना उनको। ये सब उनके बच्चे हैं, बहुत प्रिय हैं। जो इनका मांस खाता हो वो धार्मिक कैसे हो सकता है? कोई कैसे कह सकता है मैं धार्मिक हूं और इधर साथ में चिकन चबा रहा है? ये असंभव है, असंभव। तो वो फिर किसी धार्मिक ग्रंथ को छुए ना, वो और ज्यादा छुए धार्मिक ग्रंथ को, तभी तो चिकन छूटेगा। वो सुबह रामचरितमानस का पाठ और ज्यादा पाठ करें, और ज्यादा पाठ करें, तभी तो ये सब छूटेगा उनका। वो मंदिर जाए, वही मंदिर में बस जाएं, और सिर्फ मंगलवार को ही ना छोड़े। वो 24 घंटे अपने घर को ही मंदिर बना लें, क्योंकि मंदिर जब बन जाएगा तो मंदिर में कत्ल नहीं कर लोग दिन से पाओगे। जोड़ देते हैं ना, मंगल नहीं खाएंगे, बृहस्पति नहीं खाएंगे, शनिवार नहीं खाएंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर दिन सच्चाई का दिन है, हर जगह सत्य की है। कौन सा ऐसा दिन होगा कि जो राम का नहीं होगा? राम को मैं यहाँ सत्य से समानार्थी ले रहा हूँ। कौन सा दिन होगा जो राम का नहीं होगा? और कौन सी जगह होगी जहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ सत्य की सत्ता नहीं है? तो मैं कहाँ पर जाकर के कहूँ कि यहाँ कत्ल करूंगा? आप जहाँ भी कर रहे हो वहाँ ही महादेव की गोद है, और आप महादेव की गोद में, पशुपति की गोद में पशु का वध करोगे तो तांडव नहीं झेलोगे क्या? फिर एक बार फिर से अपनी आस्तिक और नास्तिक वाली बात पर आते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत बार मतभेद और मनभेद दोनों होते हैं। देखिए, अस्ति और न अस्ति, अस्ति और न अस्ति, तो वास्तव, अगर गहरा वास्तविक जो अर्थ है वो आप समझना चाहते हैं तो किसके लिए कहा गया है अस्ति? जो दुनिया हमें प्रतीत होती है, हमारे मन में अनुभव की तरह उठती है, उसके पार है सत्य। जो ये कहते वो आस्तिक है, और जो कहते नहीं नहीं ये जो मेरे मन में चलता रहता है, मुझे इंद्रियों से दिखाई सुनाई पड़ता रहता है, इसके पार कुछ नहीं है, कुछ न है, वो नास्तिक है। तो नास्तिक माने वो जो कहता है कि बस यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, और जो मेरे विचार है, मेरे भावनाएं हैं, जो मेरे मन में चलता है वो सब सच्चाई है, वो नास्तिक है। जो अपने अनुभव के अलावा किसी और यथार्थ को स्वीकार करता ही नहीं, उसको कहते हैं नास्तिक। तो इसीलिए आस्तिक उसको माना जाता है जो वेदांत को स्वीकार करे। आस्तिक की परिभाषा ये नहीं है कि जो ईश्वर में विश्वास रखे। आस्तिकता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, और आस्तिकता का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। ये मैं आपको शास्त्रीय परिभाषा बता रहा हूं आस्तिकता और नास्तिकता की। जो वेदांत को माने मात्र वही आस्तिक है, जो वेदांत को समझे मात्र वही आस्तिक है। इसीलिए भारत में जो दर्शन हुए, जो वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते थे, उनको हम कहते हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन, ठीक है, क्योंकि संबंध वेदांत से है, और वेदांत कह रहा है कि देखो ये सब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये व्यवहार के लिए ठीक है, खाने पीने के लिए ठीक है, कपड़े पहनने के लिए ठीक है, चलने फिरने के लिए ठीक है, पर इसमें तुम आनंद और मुक्ति नहीं पाओगे। आनंद और मुक्ति तब है जब तुम इसके मायावी स्वरूप को समझो, जानने में मुक्ति है। तो इसलिए वेदांत का संबंध आस्तिकता से है। वेदांत कहता है जानो, बोधो अहम, तुम बोध हो, देह नहीं हो, और जो कहे मैं देह मात्र हूं वो नास्तिक है। तो ये आस्तिकता और नास्तिकता की असली परिभाषा है। जो इस भौतिकता में, इस पदार्थ में और इस मानसिकता में, कि जो मन में सब चल रहा है, मेंटेशन, जो उसमें ही जीता हो वो नास्तिक है। और जो इन सब की सच्चाई को अब जान गया हो, जिसने माया के स्वरूप को अच्छे से समझ लिया हो, ये क्या चीज चल रही है पूरी, वो आस्तिक है। ये है नास्तिक और आस्तिक। इसका मंदिर जाने ना जाने से कोई लेना देना नहीं। अगर मंदिर जाए तो आस्तिक, ना जाए तो नास्तिक। अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति मंदिर में बैठ करके जगत की सच्चाई को जान ले वो आस्तिक है। जो मंदिर जाए और चाहे लाइब्रेरी जाए और चाहे सत्संग में बैठे, उसके बाद भी उसको ना अपना जीवन समझ में आए, ना ये जगत समझ में आए, वो घोर नास्तिक है। जो प्रसाद ग्रहण करे वो आस्तिक है, जो ना ग्रहण करे वो नास्तिक है। शास्त्र कहते हैं एक ही प्रसाद होता है। हाँ? सत्य से जो ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य के सामने समर्पण करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, मात्र वही प्रसाद कहलाने का अधिकारी है। जो तमाम मंदिरों के दर्शन हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, खासतौर पर मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का जिक्र करना चाहूंगी। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। आप इसको सत्य मानते हैं? मोक्ष का अर्थ होता है स्वयं से मुक्ति। मुक्ति किससे चाहिए होती है? अंततः स्वयं से। अहंकार अपने आप को ही सच्चाई मान करके पकड़े रहता है। मैं अपने आप को ही सच मानना छोड़ दूं, मैं अपने आप को ही जगत का केंद्र मानना छोड़ दूं, यही मोक्ष होता है। तो तमाम मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों आदि में जा करके अगर मुझे पता चल जाए, अगर मुझे ये
एक तरह की बिजली कौंध जाए भीतर कि हाँ मेरा होना ही पहला और आखिरी छूट है, तो मंदिरों में जाना सार्थक हुआ। इसीलिए मंदिर में जाते वक्त सही निष्ठा और सही नियत होनी चाहिए। वहां हम जाए हैं इस दृष्टि से कि क्या यहां जाकर के मुझे मेरा और जगत का यथार्थ पता चल सकता है, तो फिर मंदिर में जाना और तीर्थाटन आदि सार्थक हुआ, वरना नहीं हुआ। वरना नहीं हुआ। किसी भी धाम की यात्रा भी सार्थक नहीं देखिए गलत नियत से कोई भी काम करोगे तो कैसे सार्थक हो जाएगा, ये तो सीधी सी बात है। होती। तो फिर अलग अलग मौकों पर लोग गंगा में डुबकी लगाने सिर्फ इसी उद्देश्य से जाते हैं, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोगों की ये भी आप अच्छे से जानती हैं कि डुबकी व्यर्थ जाती है। पर लोगों को मालूम नहीं होता है ना। ये लोगों आचार्य को जी। मालूम इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके पास इतना बड़ा मंच है, आप अपने मन से वेदांत का प्रसार करिए तो मालूम चल जाएगा। तो ये तो लोगों को हमें बहुत लार्ज स्केल पे बताना पड़ेगा हाँ। कि आपका वहां जाना व्यर्थ है जब तक आपका मन साफ ना हो, बिल्कुल बिल्कुल जब तक आप अपने तक केंद्रित ना हो। बिल्कुल यही काम मैं, मेरी संस्था दिन रात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताना कि वास्तविक अध्यात्म क्या है, ताकि लोग सच्चे अर्थों में धार्मिक बन सकें और मोक्ष मुक्ति आनंद पा सकें।